लवण, तिक्त, उष्ण मतलब कटु और कसाय कहा। तो ये आपके 6 रस हैं, इसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे सुनेगा। इसमें दे रखा है कि षड द्रव्यम आश्रितास्ते तु यथा पूर्वम बलवहा, कि ये जो 6 टाइप के रस हैं ये द्रव्य के अंदर आश्रित रहते हैं और यथा पूर्वम बलवहा, और ये बलों का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे अधिक बलवान जो होता है वो मधुर रस होता है और सबसे कम जो बलवान होता है वो कसाय रस इसके अंदर देखा जाता है। अब देखिए इसमें ट्रांसलेशन क्या दिया गया है कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय 6 रस हैं। उक्त रस द्रव्यों में आश्रित होकर रहते हैं। सबसे पूर्व का रस जो कि हमें पता है कि मधुर रस है तो सर्वाधिक बलवान होता है, उसी क्रम में से बल कम होता जाता है। कसाय रस युक्त द्रवों का बल सबसे कम होता है। कहने का मतलब है कि जो भी कोई पर्सन है यदि वो मधुर रस का इंटेक लेता है तो उसके अंदर सर्वाधिक बलवान रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और सबसे जो कसाय रस लेता है उसके अंदर बलवान रहने की टेंडेंसी कम होती है। तो हम इस बलों के आधार पर हम रसों को वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो बल होगा वो कौन से रस में होगा, मैं आपको शॉर्ट में लिख दूँ, मधुर रस में। फिर इसके बाद में अम्ल, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, और इसके बाद में कटु और कसाय। तो ये आपके बलों का क्रम हो गया। बलों का क्रम से क्या मतलब है, एक बार आप दोबारा सुनिए कि यदि कोई भी पर्सन मधुर अपने भोजन के अंदर मधुर रस लेता है तो उसकी बलवान रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और कसाय रस लेता है तो उसकी कम होती है। तभी हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है कि हमें वो ही रस ज़्यादा लेना चाहिए जिसके अंदर मधुर रस से परिपूर्ण हो, क्योंकि यदि ज़्यादा मधुर रस रहेगा तो मोर एनर्जेटिक रहेगा और मोर पावरफुल रहेगा। ठीक है, आगे देखिए इसी कोटेशन के अंदर हम चलते हैं। अब देखिए द्रव्यों के भेद के अंदर इसमें गिवन है कि शमन, कोपनम, स्वस्थ, हितम, द्रव्यम इति त्रिधा। द्रव्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं, जिसके अंदर शमन का मतलब जो दोषों का शमन करने वाला, दोषों को कम करने वाला, जैसे वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो ये द्रव्यों के भेद में वो द्रव्य का भेद जो वात, पित्त और कफ को कम करता है वो समनम होता है। कोपनम मतलब कि जो दोष है उनको प्रकोपित करने वाला, उनको बढ़ाने वाला, तो वो कोपन द्रव्य हो गया। और स्वस्थ हितम, दोषों को बैलेंस्ड में रखना, जो कि एक होलसम फॉर ए हेल्दी, मतलब कि जो स्वास्थ्य के लिए पथ्य होते हैं तो उनके लिए स्वस्थ हितम आता है। अब आप देख लीजिए कि द्रव्य अपने प्रभाव से 3 प्रकार का होता है, दोषों का समन करने वाला, दोषों को प्रकोपित करने वाला और स्वास्थ्य के लिए हितकर द्रव्य। तो 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, आपको याद रखना है, समनम, कोपनम और स्वस्थ हितम। ओके, आगे देखिए इसके अंदर अब गिवन है हमारे को वीर्य। देखिए वीर्य क्या चीज़ है, वीर्य त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटु कात्मक है। देखिए वीर्य, सॉरी ये वीर्य विपाक पढ़ दिया मैंने, विपाक वाला आ गया, ये ऊपर वाला कोटेशन दे रखा है। इसमें देखिए आप कि उष्ण शीत गुण उत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम, कि वीर्य 2 ही प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उष्ण वीर्य, ठीक है, उष्ण वीर्य से क्या मतलब है, उष्ण, मैं आपको लिख देता हूँ, उष्ण से मतलब होता है कि हॉट, ठीक है, और एक आपका होता है शीत वीर्य का मतलब कोल्ड। तो आपको ये याद रखना है कि वीर्य के 2 टाइप दे रखे हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। उक्त दोनों ही वीर्य कहलाते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं विपाक। देखिए विपाक आपको जो भी मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ ये आपके आगे अष्टांग हृदय में आगे आपके यूज होने वाली है, तो ये आपको याद होना कंपलसरी है, तो आपको याद ही करना है। ठीक है, इसमें देखिए आप 3 टाइप्स ऑफ विपाक के 3 प्रकार दिए गए हैं। ये द्रव्यों, इसमें देखिए त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद अम्ल कटुकात्मक है, कि द्रव्यों के सेवन के उपरांत पाचन तंत्र उनको पाक करता है। कि जैसे कि आपने कोई रस युक्त भोजन लिया, ठीक है, तो उन रसों में से 6 टाइप्स के रस मान लो कि उस भोजन के अंदर इंक्लूड हैं, तो उस भोजन में से भोजन के बाद में उनका डाइजेशन, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन, तो कौन से रस का एब्जॉर्प्शन होगा उनको बोलते हैं विपाक, जो हमारे लिए हितकारी होते हैं, होलसम होते हैं, पथ्य होते हैं। तो उसके अंदर 3 ही रस होते हैं आपके, मधुर, अम्ल और कटु। ये आपको याद रखना है कि मधुर, अम्ल और कटु, ये केवल 3 रस होते हैं जो इनको त्रिविध विपाक कहा जाता है। विपाक आपको पूछा जाए, यदि यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी अच्छा बनता है कि विपाक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के विपाक होते हैं, जिसके अंदर, और दूसरा क्वेश्चन कि राइट डाउन द नेम ऑफ विपाक, तो इसमें आपको लिख देना है कि मधुर अम्ल और कटु, ये आपके 3 विपाक होते हैं। ओके, आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस के अंदर। इसके अंदर हमारे को गिवन है कि द्रव्य 20 गुण ऑफ द्रव्य, कि द्रव्य के 20 प्रॉपर्टी होते हैं, 20 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके यहाँ पर भी आएगा, आपके पदार्थ विज्ञान के अंदर भी आएगा। और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, एक एक शब्द को डिकोड करना, वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी आपको ये याद रखना है कि 20 जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि जो टोटल गुण होते हैं वो आपके 41 गुण होते हैं। 41 के अंदर की आपके 20 जो गुण होते हैं वो आपके गुरुवादी गुण होते हैं। 20 गुण आपके गुरुवादी गुण होते हैं। ठीक है,
जिसमें और आपके जो बाकी जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं, वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 41 गुण होते हैं, उनमें से 20 जो गुण होते हैं वो गुरुवादी गुण होते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो गुरुवादी गुण के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो गुरुवादी गुण कौन कौन से हैं सुनेगा एक बार। देखिए गुरुवादी गुण के अंदर गुरु मंद हिम स्निग्ध शैलक्षण सांद्र मृदु और स्थिरः गुणः सूक्ष्म विस्ता विशंति सर्वी पर्याहा। तो ये 20 प्रकार के गुण हैं, ठीक है। इसमें आपको मैं एक एक बताता हूँ। इसमें देखिए आपको गुरु गुण के बारे में बताया गया है। गुरु गुण क्या होता है सर? जो हैवी इन डाइजेशन वो गुरु गुण होता है, गुरु गुण, ठीक है। इसके बाद में आपको बताया गया इसके अंदर लघु गुण इजी फॉर डाइजेशन, मंद प्रॉपर्टी, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, संलक्षण, खर सांद्र और इसके साथ इसमें द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। और ये आपका स्थूल, विशद और पिछिल, ये टोटल मिलाकर 20 प्रकार के गुण हो जाते हैं। इसमें आप देखिए कि स्निग्ध का मतलब होता है स्मूथ, कि ये जो प्रॉपर्टी वाले जो गुण द्रव्य रहेंगे उनमें स्मूथ प्रॉपर्टी पाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं एक स्निग्ध और इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है सेलेक्शन का मतलब ये होता है कि सेलेक्शन जिस द्रव्य के अंदर सेलेक्शन प्रॉपर्टी है वो सेलेक्शन में मॉइस्चर नहीं पाई जाती। स्निग्ध जो रहेगा उसमें मॉइस्चर पाई जाएगी, सेलेक्शन में मॉइस्चर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर दे रखा है जो कि मूवमेंट प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो आपको मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके नाम याद होने चाहिए। 20 गुरुवादी गुण हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ओके। अब आगे देखिए कि बेसिक कॉज फॉर डिजीज एंड हेल्थ, कि कोई डिजीज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसके लिए जो बेसिक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि कालार्थ कर्मणा योगोहीन मिथ्या अतिमात्रकः संयोगश्च विज्ञोः रोगारोग्य एक कारणम। देखिए इसके अंदर क्या गिवन है कि आप देखिए कि काल पंच इंद्रिय शरीर और मांस, काल पंच इंद्रियार्थ तथा शरीर, वचन व मानसिक कर्मों से हीन योग, मिथ्या योग व अति योग होते हैं और इन्हीं का सम्यक योग आरोग्य का कारण बनता है। कहने का क्या मतलब है कि काल के मतलब समय का इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको बताऊंगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इसमें गिवन है तो इसमें आप देख लीजिए कि काल 2 काल होते हैं। आपके जो थर्ड लेसन है ऋतुचर्या उसके अंदर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि काल में आपका आदान काल, विसर्ग काल। आदान काल के अंदर 3 ऋतुएं आती हैं, आपको याद रखना है कि उसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ठीक है। और विसर्ग काल के अंदर ऋतु होते हैं वर्षा, शरद और हेमंत। आपको मैं बता दूँ आदान काल की जो ऋतु होती हैं उसके अंदर ह्यूमन बींग के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो बल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। और विसर्ग काल के अंदर जो ह्यूमन बींग का स्ट्रेंथ है, काम करने की टेंडेंसी है, जो बल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कहने का मतलब काल का संबंध हो गया ऋतुओं से और ऋतुओं का संबंध हो गया ह्यूमन बींग की स्ट्रेंथ से, काम करने के तरीके से। तो वो भी रोग का होना या ना होने को भी काफ़ी प्रभावित करता है। और इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको ऋतुचर्या लेसन नंबर 3 के अंदर मिल जाएगी, ओके। अब देखिए पंच इंद्रियार्थ, सबसे पहले आप ये समझिए कि पंच इंद्रियार्थ का क्या मतलब होता है। देखिए अर्थ से मतलब होता है इंद्रियार्थ का मतलब होता है जैसे हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, तो हर एक इंद्रिय का एक अर्थ होता है, इंद्रियार्थ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं 5 इंद्रियों में से हमारी जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय रूप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कि जो पर्सन दिख रहा है या कुछ भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसका रूप कैसा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है चक्षु इंद्रिया। तो रूप के लिए चक्षु इंद्रियों का इंद्रियार्थ क्या हो गया, रूप। इसी प्रकार आप देख लिए कि हमारी ज्ञानेंद्रियों में एक होता है कर्ण जो होता है, जो वॉइस को सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वॉइस के अंदर शब्द होते हैं, तो कर्ण जो इंद्रिय है उसका इंद्रियार्थ या अर्थ क्या हो गया, शब्द। तो ये होता है अर्थ या इंद्रियार्थ, आपको समझ में आ गया होगा। तो अर्थ में इसमें आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब देखिए इसमें एक और टर्मिनोलॉजी दी गई है कर्म भी इंपॉर्टेंट है कि रोगों के कारण जो मैंने आपको बताया, काल, अर्थ और कर्म में आपका 3 चीज़ें हो गई कि कर्म में आपका मन, ठीक है, वाणी और देही कर्म। याद है इनके हीन योग, मिथ्या योग या अति योग। कहने का मतलब इनका कम यूज, मिथ्या योग, गलत यूज या फिर अति योग, ओवर मात्रा में यूजेज करना भी रोगों के कारण बनते हैं। तो आपको ये जो टेबल है वो आपको याद करनी है, ठीक है, कि रोगों के कारण जो है उसमें काल, अर्थ और कर्म का किस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जय धन्वंतरी।